जय श्री राम सभी मित्रों को। क्लास 38 फिजिक्स में आज सर्कुलर मोशन पार्ट 1 शुरू करूंगा। तो टॉपिक्स कवर्ड वुड बी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड देन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। तो लेट अस स्टार्ट। सी दिस इन दिस केस वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स। आप यहां देख सकते हैं जैसे स्पिनिंग ए बॉल ऑन ए स्ट्रिंग और ट्विलिंग ए लेसो, और यू कैन हैव एन एग्जांपल ऑफ टर्निंग ए कार है, या फिर गोइंग थ्रू ए लूप ऑन ए रोलर कोस्टर, या फिर प्लेनेट ऑर्बिटिंग अराउंड द सन। इसी तरीके से और एग्जांपल जैसे सन सन प्लेनेट के जो मोशंस हैं, ओके, जैसे मैंने आपको दिखाया, या फिर अर्थ या मून के मोशन है, एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स का जो एसोसिएटेड मोशन है, या फिर सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर राइट, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर मोशन। फ्रेंड्स, तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर दोस्तों कि सर्कुलर मोशन का फंडा सिंपल है। ऑब्जेक्ट घूमता है सर्किल में और उसको सेंटर की तरफ खींचने वाली जो फोर्स होती है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो ये मैं आपको और आगे डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पर और भी देखिए, अगर मैं इसको एक्सप्लोर करता हूँ तो यू कैन से हियर देयर आर डिफरेंट एग्जांपल एसोसिएटेड विद दिस सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जांपल हैमर थ्रो, या फिर हार्ड डिस्क ड्राइव से एसोसिएटेड मोशन है। आपका वॉशिंग मशीन होती हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं, सीडीज डीवीडीज हैं, क्लॉक हैंड्स हैं, सीलिंग फैंस हैं, स्पिनिंग व्हील्स हैं। इन सब में एक तरीके से सर्कुलर मोशन इन्वॉल्व होता है। तो दोस्तों, मतलब सर्कुलर मोशन का मतलब ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स सेंटर के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है बेसिकली कांस्टेंट हो जाती है, पर डायरेक्शन बार बार चेंज होता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, तो डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख दिया यहाँ पर। सर्कुलर मोशन इज अ मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल और अ सर्कुलर पाथ। अब ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ये सेंटीमीटर फोर्स कहलाता है। एफ सी इक्वल टू एम बी स्क्वायर पर आर। तो यहाँ पर कुछ ये नोटेशन है। सेंटीमीटर फोर्स एफ सी है, एम इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस वी इज टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो हम इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट की स्पीड जो कांस्टेंट हो सकती है, लेकिन उसका डायरेक्शन बार बार बदलता है, जैसे मैंने आपसे कहा। सिमिलरली डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमेशा एक सेंटीमीटर फोर्स सेंटर की तरफ लगता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको एग्जांपल बताया। अब मैं और देखिए और आपको ये दिखा देता हूँ। ये देखिए सर्कुलर मोशन है, इसमें ये जो व्हीकल है आपका एक पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ में चलना है। तो रेड वेक्टर से इसकी वेलोसिटी दिखाई गई है, जो आपका ये जो ये वाला जो ब्लू वाला वेक्टर है ये आपका सेंटीमीटर एक्सेलरेशन बता रहा है। ओके, इसको हम अभी और आगे डिटेल में समझेंगे। अब व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? अब हम बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। जैसे आप देख सकते हैं पर्सन ये जो हैंड्स का मूवमेंट कर रहा है, तो बेसिकली एक हैंड आपका स्ट्रेट है और दूसरा वाले को उसको उसने बेंड कर रखा है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है दोस्तों, ये ठीक इसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो सिमिलरली वी कैन से द एक्सप्रेशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ द रेडियस एंड आर। तो व्हाट इज द कंफ्यूजन? तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, एंगल थीटा इज आर्क लेंथ अपॉन रेडियस विच इज एल अपॉन आर, यू कैन से। सिमिलरली यू कैन से एल इक्वल टू आर इंटू थीटा। तो ये एक एक्सप्रेशन जो आपको ये बताता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ थीटा। ओके, नाउ यूनिट इसकी हम डिग्री या फिर रेडियंस ले सकते हैं। तो डिग्री जनरल यूनिट और यू कैन से रेडियंस इज द एसआई यूनिट। तो मोस्टली रेडियंस को हम यूज करते हैं। तो हाउ टू बेसिकली कन्वर्ट डिग्री टू रेडियंस? हम डिग्री और रेडियंस को कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई अपॉन 180 इन, और यू आर मल्टीप्लाइंग दिस विद एंगल इन डिग्रीज। तो ये आपका एक रिलेशन है। ओके, तो फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू 145 डिग्रीज इनटू रेडियन, तो दिस इज 1 पाई अपॉन 180 इनटू 45 डिग्री, तो दैट इज पाई अपॉन 4 रेडियन। सिमिलरली 120 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3 रेडियंस। ओके, नाउ व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी को मेजर करने के लिए हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूज करते हैं। तो दिस इज बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे दोस्तों। तो एवरेज वैल्यू उसकी होती है और एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो सकती है। तो आप जब भी एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं तो वी जस्ट टॉक अबाउट टू टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, वन इज एवरेज वैल्यू, अदर इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू। एज यू कैन सी हियर, ओमेगा एवरेज दैट इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। एंड इंस्टेंटेनियस के केस में आप उसको डेरिवेटिव कर लेते हैं, डिफरेंशियल ले लेते हैं। तो डी थीटा अपॉन डी टी। तो ये आपको बेसिक डिफरेंस हो गया फॉर एंगुलर वेलोसिटी, टू टाइप्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि आपका जो है, आपका ये जो डेल्टा थीटा है ये रेडियस है। ओके, और दिस इज डेल्टा एस। ओके, ये डेल्टा एस है। ओके, तो ऑल एक्सियल वेक्टर्स जैसे कि आपके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये आगे समझाऊंगा। दीज आर एक्सियल वेक्टर्स दैट इज अलोंग द एक्सिस। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस एंगुलर एक्सियल वेक्टर। मतलब क्या होता है? तो एक्सिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए आपकी एक डिस्क है, इसके परपेंडिकुलर, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक एक्सिस खींची हुई है। ठीक है, तो इसके अक्रॉस मतलब इसके अलोंग जो आपको वेक्टर होगा उसको हम बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या फिर एंगुलर वेलोसिटी बोल सकते हैं। तो दीज आर नथिंग बट दी डायरेक्शन ऑफ। अब हम इसको मेजर कैसे करते हैं दोस्तों, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, राइट हैंड कर्ल रूल इसमें यूज करते हैं फॉर डायरेक्शन ऑफ एनी एंगुलर वेक्टर। जैसे कि मैंने आपको बताया, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एंगुलर वेक्टर्स, वन इज थीटा, ओमेगा एंड अल्फा। तो यहाँ पर आप इसको कर्ल कर लीजिए फिंगर्स को, और वो सेंस ऑफ रोटेशन बताता है। तो थंब जो शो करता है वो आपका डायरेक्शन ऑफ ओमेगा या फिर थीटा को शो करता है। तो देखिए मैं एक डायग्राम से दिखा देता हूँ आपको। राइट हैंडेड रूल एंगुलर मोमेंटम या फिर एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर कोई भी एंगुलर आपका जो वेरिएबल है वो सारा एक्सिस के अलग होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं डिस्क का डायरेक्शन रोटेशन अगर हम एंटी क्लॉकवाइज दे रहे हैं तो ये आपका जो रेड जो एरो के डायरेक्शन है उसका एंगुलर मोमेंटम हो जाता है। मतलब एंगुलर वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम होगा। ओके, तो आप ये राइट हैंड रूल से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। ओके, नाउ एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे स्पिनिंग टॉप है, ये लट्टू घूम रहा है। ओके, तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी ऑन एक्सेलरेशन कैन बी मेजर्ड और कैन बी डिटरमिन्ड विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल। तो ये कुछ आपके मैंने एग्जांपल दिखाए जिसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब
हम नेक्स्ट चीज समझते हैं रिवोल्यूशन पर मिनट टू रिवोल्यूशन रेडियंस पर सेकंड, मतलब आरपीएम को रेडियन पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों एक्चुअली एंगुलर वेलोसिटी यूनिट दो हो सकती है, आइदर इट इज मेजर्ड इन आरपीएम जो कि कॉमनली यूज करते हैं, और उसको हम कन्वर्ट करते हैं रेडियन पर सेकंड में जो ऐसा यूनिट है। तो इन दोनों को आपस में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, तो 1 आरपीएम इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 60, दैट इज पाई अपॉन 30 रेडियंस पर सेकंड। तो ये फॉर्मूला यूज करके आप कन्वर्जन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको 24 आरपीएम को कन्वर्ट करना है, तो आप इसको जस्ट पाई अपॉन 30 से मल्टीप्लाई कर दिए 24 को, यू आर गेटिंग 4 पाई अपॉन 5 रेडियन पर सेकंड। सिमिलरली अदर एग्जांपल हो सकता है जैसे 240 आरपीएम, तो इसका हो जाएगा 8 पाई रेडियन पर सेकंड। इसी तरह से मैंने कुछ 3-4 एग्जांपल आपको यहाँ लिखे हैं, तो आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। 60 आरपीएम इज इक्वल टू पाई बाई 30 इंटू 60, दैट इज 2 पाई रेडियन पर सेकंड, और सिमिलरली 360 आरपीएम इज सिंपली 12 पाई रेडियन पर सेकंड। तो दीज आर सर्टेन एग्जांपल्स टू illustrate revolutions per minute to रेडियन पर सेकंड कन्वर्जन। अब देखिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 0.545 रेडियन इज इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक रिवोल्यूशन। तो इसको कुछ नहीं करना है, देखिए मैंने आपको दिखाया 1 रिवोल्यूशन में 2 पाई रेडियंस होते हैं, ओके। तो यहाँ लिख दिया 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। अब इसमें 1 रिवोल्यूशन अपॉन 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 1 हो गया, तो इसमें 0.45 रेडियन से मल्टीप्लाई कर दिए इस फैक्टर को, मतलब 1 रिवोल्यूशन अपॉन 2 पाई रेडियन को, तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 0.072 रिवोल्यूशन। तो यहाँ पर जो आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स होगा उसमें आ जाएगा 0.072 रिवोल्यूशन। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब रिलेशन देख लेते हैं दोस्तों बिटवीन वी ओमेगा एंड आर। वी इज एंगुलर वेलोसिटी, v is linear velocity, omega is angular velocity and r is the radius vector। तो जैसा आप ये डायग्राम में देख रहे हैं दोस्तों, ये इस डायग्राम की मदद से आप ये समझ सकते हैं। तो हम v जो होता है बेसिकली ओमेगा इंटू क्रॉस r होता है, मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ओके। तो क्रॉस प्रोडक्ट जिस तरीके से हम लोगों ने पढ़ रखा है बेसिक मैथमेटिक्स में, तो उसका मॉड्यूलस निकालेंगे तो ओमेगा इंटू आर इंटू साइन थीटा, ओके। तो ये जो v वेक्टर जो होगा, v वेक्टर जो होगा बेसिकली इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो एज यू कैन सी हियर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है यहाँ पर, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ओमेगा जो है v और r, ये जो v और r जो वेक्टर है इनके प्लेन के परपेंडिकुलर है, और v और r जो है सेम प्लेन में है, तो ये थीटा 90 डिग्री हो गया। तो यू कैन से v वेक्टर का मॉड जो होगा वो ओमेगा इंटू r के बराबर होगा, ओके। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ओमेगा एंड v आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, एज सीन इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम। तो v एंड r वेक्टर्स आर इन द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन, जो जिस प्लेन में सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो लीनियर वेलोसिटी और रेडियस वेक्टर उस सेम प्लेन में होते हैं, और जो उसका रिजल्टेंट होता है जिसको आप क्रॉस प्रोडक्ट बोल रहे हैं, विच इज ओमेगा, उन दोनों का वो आपके उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये ओमेगा इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो आपके जितने भी आपके एंगुलर वेरिएबल्स होते हैं, चाहे वो एंगुलर वेलोसिटी हो, एक्सेलेरेशन हो, या फिर आपका डिस्प्लेसमेंट हो, सब एक्सिस के अलोंग होते हैं। तो देयरफॉर दिस ओमेगा इज अलोंग द एक्सिस। अब कुछ ये थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन की यूनिट्स क्या होती हैं, यूनिट का मतलब डायमेंशन क्या होती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये m0 l0 t0 मींस दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली एंगुलर वेलोसिटी होंगी ये t-1, एंड एंगुलर एक्सेलेरेशन का हो जाएगा t-2। तो ये कुछ आपके बेसिक जो इसके कंसेप्ट था उसमें मैंने ये ऐड ऑन कर दिया है, ओके। तो आप यहाँ से इसको रेफर कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। द एंगुलर स्पीड ऑफ अ फ्लाई व्हील मेकिंग 120 रिवोल्यूशंस पर मिनट इज, अब यहाँ पर देखिए इसको हम रेडियन पर सेकंड में कैसे बनाएंगे, अभी आपको मैंने बताया 120 आरपीएम को पाई बाई 30 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 पाई रेडियंस पर सेकंड। द आंसर इज डी ऑप्शन। सिमिलरली एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सेकंड नीडल्स इन्वॉल्व, तो सेकंड की घड़ी की जो सेकंड की सुई होती है उसका आप वो निकाल लिए, तो उसका जो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी 2 पाई अपॉन 60, ओके। दिस इज आरपीएम। आरपीएम को आप कैसे बनाते हैं, पाई बाई 30 रेडियन पर सेकंड, तो ये आ जाएगा पाई बाई 30 रेडियन पर सेकंड। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। Third question is the equation of the displacement of a particle moving on a circular path is given by theta is equal to 2t cube plus 0.5, where theta is in radians and t is in seconds. Then the angular velocity of the particle after 2 seconds from its start. तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, एंगुलर वेलोसिटी हम जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू डी dt ऑफ थीटा, ओके। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट एंगुलर वेलोसिटी। तो आपको यहाँ पर थीटा को डिफरेंशिएट कर देना है, ये जो इक्वेशन है उसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। यू आर गेटिंग d dt ऑफ थीटा इज इक्वल टू 6t स्क्वायर। अब 2 सेकंड के बाद पूछा है तो यहाँ पर t इक्वल टू 2 रख दी, तो 6 into 2 स्क्वायर बिकम्स 24 रेडियंस पर सेकंड, मींस ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओके। Next question is a body is whirled in a horizontal circle of radius 20 centimeter. Is it has an angular velocity of 10 radian per second. What is the linear velocity at any point on circular path? तो जैसा मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, r into ओमेगा होता है, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक। where r is the radius of the path, सर्कुलर पाथ, एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो v इक्वल टू, अब ये रेडियस इसकी 20 सेंटीमीटर है, तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए मीटर्स में, ये मीटर्स में आ जाएगा, और 10 आपका जो है आपका रेडियन पर सेकंड इसकी एंगुलर वेलोसिटी। तो इसको सॉल्व करेंगे, यू आर गेटिंग द आंसर इज 2 मीटर पर सेकंड, मींस ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, द एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट रेस्पेक्टिवली आर दिस, ठीक है। 4 वेरिएबल दे रखे हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज और आर करेक्ट। तो यहाँ पर देखिए एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको भी समझाया दोस्तों, ये देखिए डायग्राम बना हुआ है आपके सामने, तो सेंटीमीटर जो वैल्यूज होती है वो सेंटर की तरफ होती हैं, और देखिए ये लीनियर वेलोसिटी है आपका इस सर्कुलर प्लेन में होती है, सर्कुलर पाथ में जिसमें प्लेन होता है। तो यहाँ पर देखा एक तो लिखा हुआ ओमेगा इज परपेंडिकुलर टू वी, एक है ओमेगा इज परपेंडिकुलर टू अल्फा, ये है, ये तो जो चारों जो ऑप्शन लिखे इसमें से करेक्ट ऑप्शन चेंज करना है।
तो यहाँ पर क्या है, ओमेगा इज परपेंडिकुलर टू बी इज परपेंडिकुलर टू आर। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी अगर आप निकालेंगे तो ओमेगा इज परपेंडिकुलर टू बी, ओमेगा इज परपेंडिकुलर, मतलब ये ऑप्शन ठीक है। ओके, तो ये ऑप्शन ठीक है एक तो इसका मतलब बी सी डी वाला ये ऑप्शन तो आपका ऑटोमेटिकली वर्कआउट नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन इज करेक्ट। सिमिलरली बी ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू अल्फा एंड बी इज प्रोपोर्शनल टू आर, अब बी इज प्रोपोर्शनल टू ए सी, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। ओके, तो इसका मतलब हो गया ये ए बी और सी, ये बी थ्री ऑप्शन आर करेक्ट, तो इसका ऑप्शन हो गया आपका सी, ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, next question है the angular velocity of a wheel is 70 radian per second if the radius of the wheel is 0.5 meter then linear velocity of the wheel is okay। तो यहाँ पर v इक्वल टू आर ओमेगा फॉर्मूला आप लगाइए और इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो सिंपल फॉर्मूला लगाने से आपका आंसर आ जाएगा 35 मीटर पर सेकंड। इज ऑप्शन सी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लीनियर वेलोसिटी इफ ओमेगा इज इक्वल टू दिस एंड आर इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको बताया था v इज इक्वल टू आर ओमेगा क्रॉस आर, ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे आप वर्कआउट करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स में, देखिए इसका ये डिटरमिनेंट बना लेंगे आप। तो जब आप इसका डिटरमिनेंट बनाएंगे दोस्तों तो ये किस तरीके से आएगा, आई जे के मैंने लिख दिया। ठीक है, फर्स्ट रो में आप ओमेगा के कोफिशिएंट लिखेंगे, मतलब 3 माइनस 4 के मतलब 1, 3 माइनस 4 1। सेकंड रो में आप लिखेंगे 5 माइनस 6 और प्लस 6। ठीक, अब इनको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, तो आई वाली रो के लिए आप आई वाले वेक्टर के लिए ये वाली ये जे और के वाला जो ये वाला आप मैट्रिक्स लेंगे, तो माइनस 4 इंटू 6 माइनस माइनस 6 इंटू 1। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बेसिक मैथमेटिक्स में हमने सी रखा हुआ। ओके, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ ये आपको इजीली समझ में आ रहा हुआ। ठीक है, माइनस फिर जे का माइनस लेंगे आप, देखिए माइनस जे, फिर इसके साथ आएगा 3 इंटू 6 माइनस 5 इंटू 1 प्लस के कैप, और इसमें आएगा 3 इंटू माइनस 6 माइनस ऑफ माइनस 4 इंटू 5। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे देन इट वुड कम आउट टू बी दिस v इज इक्वल टू माइनस 89 माइनस 13 जे प्लस 2 के। तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सारे एग्जांपल्स मैंने जो बताए हैं सब आपको समझ में आएंगे। और ये आज का वीडियो यहीं तक मैं रखता हूं, और अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय सिया राम।